नमस्कार। तेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर 2021 तक के टॉप 25 प्रश्नों के बारे में। और यह वीडियो खास करके जब आप 67th बीपीएससी देने वाले हो या फिर आपने अगर आरओ एआरओ की परीक्षा देना हो तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। साथ में चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जिसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, तमिलनाडु में बनाया जाएगा। और इसके बारे में जो विशेषता है इसको देख लीजिए। तो इसकी जो विशेषता है, यह समुद्र के ऊपर वर्टिकल रूप में रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा जहां पर रेलवे की डबल लाइन गुजरेगी जो रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा। ध्यान रखना है, यह जो न्यू पंबन ब्रिज है वो रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ेगा और जो समुद्र है उसके ऊपर से बनाया जाएगा। ठीक है, उसके समुद्र के ऊपर से यह रेल ब्रिज बनेगा, रेल पुल बनेगा जिस पर डबल लाइन होगी, अर्थात रेलवे की डबल लाइन होगी। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ध्यान देने वाली बात है कि यह हो रहा है साहित्य के नोबेल की बात, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए उसका उत्तर है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह इनका नाम है। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे देख लीजिए। इनका जन्म अफ्रीका के तंजानिया में हुआ था, परंतु 1960 के दशक के अंत में ये इंग्लैंड के शरणार्थी बन गए। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? ये जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, यह आपको है कहाँ पे? तो उत्तराखंड में है। इसको भी ध्यान रखना है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और इसका नाम बदल के अब रख दिया गया है श्री रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। मतलब अब टाइगर रिजर्व जो जिम कॉर्बेट में है या जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उसका नाम हो जाएगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ध्यान देने वाली बात है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि भारत की कोई महिला सिल्वर पदक जीती हो। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन डी सही है, अर्थात अंशु मलिक जी हैं। अंशु मलिक जी हैं जिनको यह पुरस्कार, यह सम्मान मिला है, अर्थात वे पहली बार भारत को सिल्वर दिलाने में सफल हुई हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ओस्लो में हुआ था। और ओस्लो कहाँ पे है? तो नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब शांति का नोबेल किसे मिला है? ऑप्शन सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए और बी, अर्थात मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव। मतलब ए और बी इसका उत्तर सही है। और इन दोनों के बारे में जान लीजिए कि ये जो इन दोनों को शांति का जो नोबेल है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए या प्रेस की स्वतंत्रता के लिए दिया गया है, विषम परिस्थितियों में भी लेखनी जारी रखने के लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं। सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को किसने 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? इसमें जो दो चीज़ें महत्वपूर्ण है कि ये जो एयरलाइन एयर इंडिया है, भारत की जो सरकारी कंपनी थी, एयर कंपनी, उसको कितना में बेचा गया है? तो 18,000 करोड़ रुपए में। खरीदने वाला कौन है? तो टाटा सन्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है यह दिखाता है कि किस देश की पासपोर्ट कितनी मजबूत है, और उसको तो उस मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है 2021 में? 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान मिला है? 90वां। और इसके पहले कौन सा स्थान था? तो 84। मतलब 6 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। आगे हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम स्थान पर कौन है? तो जापान और सिंगापुर। यह भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सी स्पेस एजेंसी एस्टेरॉयड को समझने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च करेगा? देखिए ध्यान देना है, इसका नाम भी पूछा जाता है कभी कभी कि इस एस्टेरॉयड मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। तो एस्टेरॉयड का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है छोटा ग्रह, अर्थात ऐसा आकाशीय पिंड जो कि ग्रह के समान हो परंतु आकार में बहुत छोटा हो और
तो इसको समझने के लिए या इसके अनुसंधान के लिए जो डार्ट मिशन है उसे लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा, नासा के द्वारा। और ये नासा कहाँ पे है, तो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे कि भारत में इसरो है उसी प्रकार से। आगे हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो सही उत्तर है इसका डेविड कार्ड, जोशुआ टू एंगरिस्ट, गोइडो एम्बेंस, अर्थात उपर्युक्त तीनों। और ये हैं कहाँ के, ये लोग तीनों ही अमेरिकी नागरिक हैं, इसे भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ किया है, उनके नाम क्या हैं, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, अर्थात त्रिशूल और गरुड़। क्या नाम है, त्रिशूल और गरुड़ इसके नाम हैं। आगे हम लोग देखते हैं दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन, दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो ट्रेन होगी उस पर कोई ड्राइवर नहीं होगा और यह ऑटोमेटिक रूप से चलेगा, और यह जर्मनी के द्वारा ऐसा किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार कौन बना है, तो सही उत्तर है इसका अमित खरे। अमित खरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार बने हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA, क्या नाम है, WSA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। WSA के जो नए अध्यक्ष हैं उसकी बात हो रही है, तो WSA के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सज्जन जिंदल, और ये JSW स्टील लिमिटेड के ये हेड हैं, मतलब चेयरमैन भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इनको वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखिए, हम लोग आगे देखते हैं किस सरकार ने छात्रों के लिए देश के मेंटल कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात दिल्ली के द्वारा देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको काउंसलिंग के लिए या उनके एजुकेशनल एडवाइजिंग के लिए यह देश के मेंटर कार्यक्रम को शुरू किया गया है, और इसमें वैसे लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्र जो है 18 से 35 वर्ष के बीच में हो। आगे हम लोग देखते हैं हाल ही में किस देश को भारत सरकार का महारत्न का दर्जा हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, तो सही उत्तर है इसका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन सी। आगे हम लोग देखते हैं 58वें रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर चाइना है। ठीक है, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इसको जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, तो इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है अर्स्ट एंड यंग। क्या नाम है, यह अर्स्ट एंड यंग, क्या नाम है, अर्स्ट एंड यंग, और लंदन की है ये। आगे हम लोग बढ़ते हैं आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान को किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, अर्थात दिल्ली के द्वारा यह शुरू किया गया है। और ऐसा किस लिए शुरू किया गया है, तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके पोषण संबंधित या अन्य स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पर कार्यक्रम शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं नौसेना का प्रसिद्ध मालाबार युद्ध अभ्यास 12 अक्टूबर से कहाँ शुरू हुआ है। 2021 की ही बात है कि 12 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ है नौसेना का मालाबार युद्ध अभ्यास। कहाँ शुरू हुआ है, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में। और ये जो मालाबार युद्ध अभ्यास है वो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा या किया गया, इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र में। आगे हम लोग देखते हैं
किस भारतीय कंपनी ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी REC सोलर होल्डिंग्स, उस कंपनी का नाम क्या है जो चाइना की है, REC सोलर होल्डिंग्स, इसकी 100% हिस्सेदारी खरीदी है। मतलब हुआ कि भारत की एक कंपनी है जिसने चाइना की REC सोलर होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी, मतलब पूरा का पूरा शेयर खरीद लिया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है RENSL, ऑप्शन ए, रिलायंस एनर्जी न्यू सोलर लिमिटेड, रिलायंस एनर्जी न्यू सोलर लिमिटेड इसका नाम है, और इसने खरीद लिया है REC सोलर होल्डिंग्स को। आगे हम लोग देखते हैं, भारत का पहला मछली बाजार जिसका नाम है मछली बाजार ऐप, क्या है ये? मछली बाजार ऐप जिसका नाम है फिश वाले, किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, अर्थात असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपको, अजय वारियर्स संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो अजय वारियर जो है भारत और इंग्लैंड के बीच में आयोजित होता है, और इसके बारे में जो कुछ और हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23, किसको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, इन दोनों को ही मिला है, अर्थात ऑप्शन डी सही है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को यह पुरस्कार मिला है। आगे हम लोग देखते हैं 24वां प्रश्न क्या है, चिकित्सा का नोबेल 2021 का पुरस्कार किन को प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है डेविड जूलियस एवं अर्देम पटापाउटियन, और ये ऑप्शन डी सही है इसका, अर्थात डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को। और ये लोग हैं कहाँ के? तो जो डेविड जूलियस हैं ये अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। और ये अर्देम पटापाउटियन जो हैं वो लेबनान के हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, लंबी दूरी की 2 रेलगाड़ियों त्रिशूल और गरुड़ का परिचालन किस रेल मंडल के द्वारा किया जाएगा? तो सही उत्तर है इसका दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा इसका परिचालन किया जाएगा या किया जा रहा है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।